हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशन का ये सेकंड पार्ट है और आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेटा, और इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्मॉल जी की बात मैंने कल ही कहा था, स्मॉल जी क्या होती है वो देखेंगे, है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसको, इसी के बारे में पढ़ेंगे आज, है ना। ये क्या होती है, अच्छा हम क्या क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और ये रिलेशन ये आएगा कैसे, ये कैसे ड्राइव होगा, तो वो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी भी हम पढ़ने वाले। क्लियर है। तो स्मॉल जी के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो स्मॉल जी क्या होती है, तो हमने अभी पढ़ा, जैसे इस टॉपिक के अंदर पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ा है ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलो हम आगे इसमें देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि न्यूटन ने क्या बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो Gm1 इंटू M2 अपॉन में d² होता है। M1 क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, M2 इज़ मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ M1 आप अर्थ का मास मान सकते हैं और M2 जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मान सकते हैं, किसी पत्थर का मास मान सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मान सकते हैं, किसी पार्टिकल का मास मान सकते हैं हम। M1 यहाँ पे मैंने अर्थ का मास, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और हमें पता है कि F इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी न्यूटन भैया ने बताया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मास जो है ये आप कह सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट का मास हम बात कर रहे हैं वो M2, जैसे मैंने मान लिया इसको, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे M2 है उसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे जो A है ना बेटा, A एक्चुअल में अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो वो हाइट में जाएगा, हाइट में। इसलिए हाइट जो होगी वो एक्सेलरेशन जो होगी वो इसी को डिनोट करने के लिए इसने इसको डिनोट कर दिया। F की वैल्यू जो होगी वो M2 इंटू जी होगी। ये G जो है ना, ये G, यही G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो G है वही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यही G है। इस इक्वेशन को 1 को और इस इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, अब इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को। 1 एंड 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, एक तो बनेगी M2G इक्वल टू Gm1 इंटू M2 डिवाइड बाई d²। और आपको पता है इस M2 से ये M2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो स्मॉल g की वैल्यू आएगी वो होगी G इंटू M1 अपॉन में d²। यही रिलेशन है आपका स्मॉल g और कैपिटल G में। क्लियर है। और स्मॉल g जो होता है वो एक्सेलरेशन है, आपको पता ही है एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। तो बेसिक इसमें आपको इनका रिलेशन पता लग गया कि स्मॉल g क्या है और कैपिटल G क्या है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू जो होती है, जैसे मैंने कहा G की वैल्यू जो होगी वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, इंटू मास ऑफ अर्थ जो है 6 इंटू 10 की पावर 24 होता है। और अर्थ का रेडियस जो है वो 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सॉल्व कर लेना इसको। एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा है अच्छे से मेरे से ही, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यही आपकी G की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो इसको नोट कर लेना आप, और इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। बात आती है, क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार पूछा गया है कि अर्थ जो, हालांकि हमें पता है अर्थ जो है अंडाकार है,
अर्थ का ही शेप में है, अंडाकार शेप है बेटा अर्थ की। तो अर्थ की शेप जो है वो अंडाकार है, ठीक है। तो ये है अर्थ का इक्वेटर, ये क्या है, अर्थ का इक्वेटर है मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये अर्थ का इक्वेटर है और यहाँ ये पोल्स हैं, ये अर्थ के क्या हैं, पोल्स। तो मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो ये अर्थ का इक्वेटर है और ये अर्थ के पोल्स, क्लियर है। तो अर्थ के पोल्स पे कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी जो होती है हमने पढ़ा है ना, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, Gm1 इंटू M2 अपॉन में d², ये पढ़ा है ना हमने। तो एक्चुअल में क्या है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इस मास पे, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास पे और d पे। तो यहाँ अर्थ का मास m1 है मान लो, m2 किसी ऑब्जेक्ट का मास है। तो ये कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स पोल्स पे ज़्यादा होगा या इक्वेटर पे। तो सिंपल सी बात ये होगी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये मैं कह सकता हूँ जैसे अर्थ का जो रेडियस है, यहाँ पे इसको मैं d1 ले लूँ और इसको मैं ले लूँ d2, ठीक है। आप देख सकते हो d1 की वैल्यू d2 से ज़्यादा है, d1 की वैल्यू d2 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो d1 की वैल्यू यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देखो बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस इसका। तो अगर d1 की वैल्यू ज़्यादा है तो जैसे जैसे डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज्ड, जब डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं वाइस वर्सा, कि अगर डिस्टेंस को डिक्रीज किया जाएगा, डिस्टेंस को डिक्रीज किया जाए पोल्स पे, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। तो बात समझ में आई क्या आप लोगों को। तो इसीलिए जो इक्वेटर पे फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है, और पोल्स पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्लियर है। और ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट बेसिक ये है कि इक्वेटर पे कम होगा एज़ कम्पेयर टू पोल्स, क्लियर है क्या। तो इसी के साथ आपका यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। एक टॉपिक और है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है एक्चुअल में, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसको जैसे ही फ्रीली छोड़ा तो ये अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप कह सकते हो फ्री फॉल इज़ अ फ्री फॉल, इट मीन्स यू कैन से द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ to the object when it freely move and it will go down towards the earth। और you can say कि ये जो आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और वो है आपका फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली अगर रहेगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी, यही है आपका फ्री फॉल। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हालांकि इसी में डिस्कस कर लेता हूँ, मास और वेट का कंसेप्ट भी हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद हमारा थ्रस्ट प्रेशर वाला कंसेप्ट बचता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बचता है। इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। मास और वेट की बात हो जाती है तो मास और वेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने पढ़ा है मास और वेट। तो बेटा मास क्या होता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का किलोग्राम में होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किलोग्राम में होता है। बट वेट जो होता है ना, वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, और हम इसको कह सकते हैं m इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जितना मास किलोग्राम में होगा उसको 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट रहेगी बेटा न्यूटन, ठीक है ना। तो वेट की यूनिट रहेगी न्यूटन, और मास जो होता है वो किलोग्राम में होता है। मास हर ऑब्जेक्ट का फिक्स रहता है, बट उसका जो वेट है वो चेंज होता रहता है। ये जैसे हमने इसमें कंसेप्ट भी है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अर्थ पे इतना है तो मून पे कितना होगा, और हम इसको कैलकुलेट करके जी की वैल्यू जो 1/6 निकालते हैं फोर्स के ऑफ ग्रेविटेशन की। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है, बट मास हमेशा फिक्स रहता है, क्लियर है। तो ये आपको ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको और भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो मून पे कम होता है एज़ कम्पेयर टू 1/6 होता है बेटा। वेट जो होता है अर्थ के कंपेरेटिवली 1/6 होता है। जैसे मेरा अगर वेट 80 kg है तो मेरा मास जो है वो 80 kg है, तो ये मान के चलो कि 80 × 10 कर दूँ तो वो 800 न्यूटन हो जाएगा।
और अगर उसको हम देखा जाए मून पे देखें तो मून से हम इसको 1/6 मतलब 800/6 जो भी वैल्यू आएगी वो आपका न्यूटन के अंदर मून पे हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था कंसेप्ट। और जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी बड़े इजी हैं बेटा, इसमें ज़्यादा मतलब आपको ये मत सोचो कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान है, और न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई न्यूमेरिकल 1-2 न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा आपको, जो उसके कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सॉल्व करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे से हर बच्चे को शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच जाए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।